हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है मैथ्स स्पीडर में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित प्रश्नावली 3.1। प्रश्न नंबर 1 में है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है जो कि 8 टाइप की है अलग अलग। इनको प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर अपने को करना है। इसमें वर्गीकरण से मतलब है कि हमको पहचानना है कि इन 8 आकृतियों में कौन सा साधारण वक्र है, कौन सा साधारण बंद वक्र है, बहुभुज है, उत्तल बहुभुज है और अवतल बहुभुज है। ठीक, इनको मैंने अपनी कॉपी में लिख लिया है, हल करेंगे। ये 8 टाइप की आकृतियाँ दी गई हैं। इनमें सबसे पहले दिया है साधारण वक्र। ठीक है, इसको अपन समझेंगे। साधारण वक्र में क्या होता है, ऐसी रेखा जो सीधी न होकर मुड़ी हुई हो। ठीक है, मतलब ऐसी एक रेखा अपन लेंगे जो कि सीधी ना हो। ठीक है, सीधी नहीं हो, वो मुड़ी हो, जैसे इस टाइप से ऐसे, मतलब मुड़ी हुई हो, या इस टाइप से वो खुली भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो बंद हो। इस टाइप से वो इस टाइप खुली भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें अपन 8 आकृतियाँ दी गई है। इनमें पहचानेंगे कि कौन कौन सी आकृतियाँ साधारण वक्र में आती है। ठीक है, तो पहली आकृति दी है हमको ये वाली। ठीक है, ये आकृति दी गई है, पहली आकृति। तो ये आकृति सीधी ना होकर इसको अपन सीधा करेंगे, तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, ऐसे करेंगे तो ये एक लाइन है, पर ये सीधी लाइन ना होकर मुड़ी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली आकृति, पहली आकृति, ये साधारण वक्र में आ जाएगी। ठीक है, दूसरा है ये, इसमें भी इसमें भी मतलब रेखाएं हैं और ये रेखाएं मुड़ी हुई है, तो ये भी साधारण वक्र में आ जाएगा। ठीक है, ये राउंड में है, तो ये राउंड में है तो इसमें कोई भी रेखा नहीं है, तो ये नहीं आएगा। स्टार में रेखाएं हैं लेकिन वो आकृति आकृति में नहीं, वक्र में नहीं है, तो वो साधारण वक्र में नहीं आएगा। ठीक, अगला पांचवा है। पांचवा में ये वक्र है, बंद है, इस टाइप से, इस टाइप से बंद है, तो ये वक्र में आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला है छठा, ये भी वक्र है, छठा नंबर का भी ये भी वक्र है, तो ये भी आ जाएगा साधारण वक्र में। ठीक है, अगला है सातवां। ठीक है, ये भी वक्र है, सातवां, इस टाइप से, तो ये भी वक्र में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी पहली आकृति में कितने आ रहे हैं, 1, 2, 5, 6 और 7। ये जो नंबर लिखे हैं यहाँ पर रोमन अंक में लिखे गए हैं, ये इनमें अपन एक बार नंबर दे देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो इनमें कौन कौन सी आकृतियाँ साधारण वक्र में आ रही है, 1, 2, 5, 6 और 7। इन 8 आकृतियों में 5 आकृतियाँ हैं जो साधारण वक्र में आ रही है। ठीक है, कौन कौन सी, 1, 2 और 5 और 6 और 7। ठीक है, अगला है साधारण बंद वक्र। ठीक, अगला कौन सा है, साधारण बंद वक्र। इसको अपन समझेंगे, साधारण बंद वक्र क्या होता है, वह वक्र जो खुद को प्रतिच्छेदित नहीं करता है और एक बंद लूप बनाता है। खुद को प्रतिच्छेदित नहीं करता और एक बंद लूप बनाता है, जैसे इस टाइप से कोई रेखा क्रॉस नहीं होगी, वो प्रतिच्छेदित में आ जाएगा, और बंद लूप से मतलब है वो एक राउंड शेप में होगा, इस टाइप से, आयत ले लो, त्रिभुज ले लो, ये बंद लूप बन जाएगा। ठीक है, इसमें अपन पहचान करेंगे कि कौन कौन सी आकृतियाँ साधारण बंद वक्र में आ रही है। ठीक है, तो पहली जो है, पहली आकृति, ये साधारण बंद वक्र में आएगी, क्योंकि वह वक्र जो खुद को प्रतिच्छेदित नहीं करता और एक बंद लूप बनाता है। ठीक है, तो पहली भी आ जाएगी, ये बंद लूप में है, दूसरी भी बंद लूप में है, तो उसके बाद इसमें तीसरे में ये बंद लूप में है, पर इसमें साधारण वक्र में ये नहीं आएगा, साधारण बंद वक्र में नहीं आएगा, स्टार भी नहीं आएगा। उसके बाद पांचवा, ये साधारण बंद वक्र में आ जाएगा,
और एक छठा और सातवां, ये साधारण बंद वक्र में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें स्टार क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसमें जो जो रेखाएं ये एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। और तीसरे नंबर की आकृति है ये राउंड शेप में है, ठीक है, इसलिए ये आकृतियाँ साधारण बंद वक्र में नहीं आएगी। तो कौन कौन सी आकृतियाँ साधारण बंद वक्र में आएगी? एक दो, एक दो और पाँच, छः और सात, इन 8 आकृतियों में भी 5 आकृतियाँ ऐसी हैं जो साधारण बंद वक्र में आ रही है। ठीक है, अगला है बहुभुज। बहुभुज, इसमें 8 आकृतियों में हमको बहुभुज पहचानना है कि कौन कौन सी आकृतियाँ बहुभुज के अंतर्गत आ रही है। तो बहुभुज क्या होता है, थोड़ा समझते हैं। केवल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति बहुभुज होगी। केवल रेखाखंड होना, उसमें सिर्फ रेखा ही रेखाएं होंगी, न कि वक्र नहीं होगा। जैसे ये वाली आकृतियाँ हैं, राउंड शेप में जितनी भी आकृतियाँ हैं, वक्र नहीं होना, उसमें रेखा होना, रेखाएं होंगी और उससे जो आकृति बनेगी वो बहुभुज होगी। तो इसमें कौन कौन सी आकृति 8 आकृतियों में बहुभुज होगी? देखेंगे अपन। पहली आकृति है इस टाइप से बनी हुई, इसमें रेखाएं 1 2 3 4 5, 5 रेखाएं और उनसे एक रेखाखंड निर्मित हो रहा है। तो ये बहुभुज, बहुभुज की कैटेगरी में आ जाएगा। और अगली आकृति है ये डायमंड शेप में है, इसमें भी 4, इसमें 4 रेखाखंड है और उनसे एक बंद आकृति बनी है। तो ये भी रेखाखंड में आ जाएगा, ये बहुभुज में ये 2 आकृतियाँ आ जाएंगी। अगली राउंड शेप में और चौथे नंबर की स्टार है, ये इसमें रेखा प्रतिच्छेदित हो रही है, तो ये बहुभुज में नहीं आएगा। और ये भी राउंड शेप में, ये भी राउंड शेप में, और ये इसमें ये भी बहुभुज में नहीं आएगा। और ये अलग अलग हैं, 8वें नंबर की आकृति, ये भी बहुभुज में नहीं आएगी। इसमें सिर्फ सिंगल रेखा है और 2 राउंड शेप है। तो सिर्फ 2 ही रेखा, जो 2 ही आकृतियाँ हैं, ए और ये पहली और दूसरी, ये जो आकृतियाँ हैं पहली और दूसरी, ये बहुभुज के अंतर्गत आएगी। अगली आकृति है उत्तल बहुभुज। ठीक है, उत्तल बहुभुज हमको पहचानना है इन आकृतियों में। तो उत्तल बहुभुज क्या होता है? उत्तल बहुभुज होता है वह बहुभुज जिसमें सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, जैसे कोई एक आकृति अपन बनाते हैं, इस टाइप की ले लेते हैं, आयत बना लेते हैं या वर्ग बना लेते हैं। तो आंतरिक कोण से मतलब है ये अंदर के कोण, ये वाले कोण 180 डिग्री से कम होंगे, से कम होंगे, वह अवतल बहुभुज होगा। ठीक है, तो इसमें अपन आकृतियाँ समझते हैं कि कौन कौन सी आकृतियाँ उत्तल बहुभुज में आ रही है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये पहली आकृति है। ठीक है, तो ये आकृति 180 डिग्री से इससे ज़्यादा कोण हो रहा है इसका। ठीक है, जैसे ये वाला कोण 180 डिग्री का कोण कैसे बनता है? 180 डिग्री का कोण क्या होता है? आपने कंपास बॉक्स में चांदा को देखा होगा, जो इस टाइप से रहता है। ठीक है, इस टाइप से इसमें एक खड़ी लाइन रहेगी ये वाली। तो ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का बनेगा। और इन दोनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो इस टाइप की जो रेखा रहेगी इसमें, ये जो पूरा कोण बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, या एक सिंपल लाइन ले लेते, ये वाली लाइन, इसमें जो कोण बनेगा ये 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो 180 डिग्री वह बहुभुज होता है जिसमें सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, तो ये वाली आकृति जो पहली आकृति है ये, इसमें देखेंगे अपन ये जो कोण है 180 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये आकृति नहीं आएगी। ठीक है, अगली आकृति ये डायमंड शेप वाली है, इसमें अपन देखेंगे इसके अंदर के जितने भी कोण हैं, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये कोण, ये वाला कोण, हमने इस चांदे वाले से समझ के देखा है, ये वाले शेप से,
कि 180 डिग्री क्या होता है, उस हिसाब से ये अंदर के जितने भी कोण हैं ये सारे कोण 180 से कम नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये डायमंड शेप वाली आकृति के। तो इसमें ये वाली आकृति जो रहेगी ये उत्तल बहुभुज में आ जाएगी, ठीक है। तो ये उत्तल बहुभुज हो जाएगा, इसमें कोई कोण नहीं है, इसमें जो कोण है ये स्टार है, तो ये बहुभुज में नहीं आएगा। ये राउंड शेप में, ये भी राउंड शेप में, ये भी राउंड शेप में, और इसमें सिंगल एक ही रेखा है, तो इसमें भी 180 डिग्री का कोई कोण नहीं बन रहा है, ठीक है। तो सिर्फ एक आकृति जो दूसरे नंबर की डायमंड शेप वाली, ये वाली आकृति काय में आ जाएगी, उत्तल बहुभुज में, ठीक है। अगली आकृति है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज को पहचानेंगे इन आकृतियों में, 8 आकृतियों में कौन सा अवतल बहुभुज है। तो अवतल बहुभुज क्या होता है, वह बहुभुज होता है जिसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो, वह अवतल बहुभुज होता है, ठीक है। तो 180 डिग्री हमने समझा था कि क्या होता है, एक सीधी लाइन रहेगी, उस पर जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का होगा, ठीक है। जैसे हम एक सीधी लाइन खींचते हैं और उसके ऊपर एक खड़ी लाइन जो लंबा रहता है वो रखते हैं, तो ये जो एरिया है ये वाला, ये 90 डिग्री का रहेगा और ये वाला एरिया भी 90 डिग्री का रहेगा, ठीक है। तो दोनों को अपन जोड़ेंगे 90 + 90 तो 180 डिग्री ये हो जाएगा। तो जो क्या हम पाते हैं कि जो सीधी लाइन पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का रहेगा। तो इस आकृतियों में, इन आकृतियों में हम देखेंगे कि कौन सी आकृति 180 डिग्री से ज़्यादा है, वो आकृति अवतल बहुभुज होगी, ठीक है। तो पहली आकृति है, इसमें दिया है ये पहली वाली आकृति, इसको अपन नीचे एक बार बनाएंगे। तो इसमें देखेंगे कि ये वाला कोण भी 180 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है। तो ये वाली आकृति क्या हो जाएगी, अवतल बहुभुज हो जाएगी, ठीक है। अगली आकृति में देखेंगे, इनमें सभी ये जो आकृति है इसके चारों कोण 180 डिग्री से कम है, ये राउंड शेप में है। और इसको स्टार को भी देखते हैं, ये भी राउंड शेप में, ये भी राउंड शेप में, और ये भी राउंड शेप में, ठीक है। तो और इसमें भी कोई 180 डिग्री का एंगल नहीं है, तो ये अवतल बहुभुज नहीं हो जाएगा। और स्टार, इन 8 आकृतियों में एक ये वाली आकृति जो अवतल बहुभुज हो रही है, और ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। एक ये है पहले नंबर की और एक चौथे नंबर की, ये 2 आकृतियाँ अवतल बहुभुज में आ रही है, ठीक है।